जय श्री राम। जब श्री राम हृदय में विराजमान होते हैं तब हर श्वास प्रेम की मधुरता और शांति के प्रकाश से भर जाती है। एपिसोड 215 अंत तक श्रवण करें। आइए गोस्वामी तुलसीदास जी की अमृतमयी वाणी में समर्पित होकर अपने भीतर के प्रकाश को जागृत करें। अब जने को भाग्य भट मानी, बीर विहीन मही मैं जानी। तजहु आस निज निज गृह जाहु, लिखा न विधि वैदेही विबाहु। भावार्थ, अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज ना हो। मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं। सुकृतु जाई जौ पनु परिहरहु, कुंवरी कुंवारी रहूं का करूं। जो जनतेऊ बिनु भट भूबी भाई, तो पनु करी होतेऊ न हसाई। भावार्थ, यदि प्रण छोड़ता हूं तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूं, कन्या कुंवारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो प्रण करके उपहास का पात्र न बनता। जनक बचन सुनी सब नर नारी, देखी जानकी ही बही दुखारी। माहे लखनऊ कुटिल भई बोहे, रथ पर तरकत नयन रिसो है। भावार्थ, जनक के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे। उनकी भौहें टेढ़ी हो गई, होठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। कहीं न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनुबान। नाई राम पद कमल सिरु, बोले गिरा प्रमाण। भावार्थ, श्री रघुवीर जी के डर से कुछ कह तो सकते नहीं, पर जनक के वचन उन्हें बाण से लगे। जब न रह सके तब श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वे यथार्थ वचन बोले। रघुबंसन मोहु जहु को, होई ते ही समाज अस कहे न कोई। कही जनक जैसी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जाने। भावार्थ, रघुवंशियों में कोई भी जहां होता है उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहे हैं। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहूं सुभाऊ न कछु अभिमानु। जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ। भावार्थ, हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य, सुनिए, मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं। क्या कभी ऐसा लगा है कि जीवन ने आपके सामने सभी द्वार बंद कर दिए हों और फिर भी हृदय के किसी कोने में आशा की एक छोटी सी ज्योति जलती रही हो? प्रिय साधकों, आज की लीला हमें एक अत्यंत सूक्ष्म और गहन क्षण में ले आती है। एक और पूरी सभा मौन है, प्रयास समाप्त हो चुके हैं, प्रतीक्षाएं थक चुकी हैं, आशाएं डगमगाने लगी हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो नियति स्वयं मौन हो गई हो। जनकपुर की उस दिव्य सभा में अब केवल एक प्रश्न शेष रह गया है। क्या सचमुच सब समाप्त हो गया, या अभी भगवान की लीला प्रकट होना शेष है? कभी कभी जीवन भी हमें इसी स्थान पर लाकर खड़ा कर देता है जहां परिस्थितियां कहती हैं अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आत्मा के भीतर
कोई धीमी आवाज कहती है, अभी प्रतीक्षा करो, अभी भगवान की लीला प्रकट होना शेष है। साधकों, जीवन में ऐसे क्षण अवश्य आते हैं जब हमें लगता है कि अब कोई मार्ग नहीं बचा। हमारे प्रयास समाप्त हो जाते हैं, हमारी योजनाएं विफल हो जाती हैं, हमारे उत्तर हो जाते हैं, लेकिन ईश्वर की दृष्टि वहीं से प्रारंभ होती है जहां हमारी दृष्टि समाप्त हो जाती है। जो क्षण हमें अंत जैसा लगता है, वह अक्सर भगवान की नई लीला का आरंभ होता है। इसलिए जब सब कुछ समाप्त होता दिखाई दे, तब विश्वास का दीपक हृदय में शांतिपूर्वक जलता रह सकता है, क्योंकि कृपा का उदय अक्सर सबसे गहरे अंधकार के बाद ही होता है। साधकों, जीवन में कभी कभी ऐसे निर्णय आते हैं जहां कोई विकल्प सरल नहीं होता। हर दिशा कठिन प्रतीत होती है। ऐसे समय मनुष्य की बुद्धि उलझ जाती है, लेकिन भक्ति का मार्ग हमें एक सुंदर रहस्य बताता है। जब उत्तर न मिले तो हृदय धीरे धीरे प्रार्थना की ओर मुड़ने लगता है, क्योंकि कई बार समाधान सोचने से नहीं, समर्पण से जन्म लेता है। साधकों, उस सभा में उपस्थित सभी हृदयों में एक वेदना थी। कभी कभी हम भी जीवन की घटनाओं को देखकर व्याकुल हो जाते हैं, लेकिन एक आध्यात्मिक सत्य है, हर घटना का दिव्य प्रयोजन तुरंत दिखाई नहीं देता। कुछ घटनाएं कृपा के मार्ग बनाती हैं, कुछ प्रतीक्षाएं आत्मा को तैयार करती हैं, और कुछ ठहराव भगवान के समय को प्रकट करने के लिए होते हैं। इसलिए जो आज अधूरा दिख रहा है, हो सकता है वह किसी दिव्य पूर्णता की तैयारी हो। प्रतीक्षा भी कभी कभी एक मौन प्रार्थना बन जाती है। जो आत्मा भगवान के समय पर विश्वास करना सीख जाती है, उसके लिए प्रतीक्षा भी एक प्रार्थना बन जाती है। साधकों, कभी कभी हृदय बहुत कुछ कहना चाहता है। कभी कोई बात भीतर तक छुप जाती है, कभी सत्य हमारे सामने खड़ा होता है, परंतु बोलने का समय नहीं आया होता। ऐसे क्षणों में प्रतिक्रिया देना सरल है, मौन रखना कठिन है। लेकिन भक्ति की परिपक्वता का एक स्वरूप यह भी है कि हम अपनी भावनाओं के स्वामी बने, उनके दास नहीं। जो व्यक्ति मौन में भी मर्यादा को संभाल सकता है, वह भीतर से अत्यंत शक्तिशाली होता है। साधकों, सच्ची विनम्रता का अर्थ स्वयं को छोटा समझना नहीं है, और सच्चा आत्मसम्मान अहंकार नहीं है। भक्ति हमें दोनों का संतुलन सिखाती है। हृदय भगवान के सामने झुका रहे, लेकिन सत्य के सामने स्थिर भी रहे। जो आत्मा भगवान से जुड़ी रहती है, उसे स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसकी उपस्थिति ही उसका परिचय बन जाती है।
साधकों, दुनिया शक्ति को प्रदर्शन में खोजती है, भगवान शक्ति को समर्पण में खोजते हैं। वास्तविक सामर्थ्य वह नहीं जो स्वयं को बड़ा सिद्ध करे, वास्तविक सामर्थ्य वह है जो पहले भगवान के चरणों में झुके और फिर कार्य करे। जिस शक्ति में अहंकार नहीं होता, वह शक्ति दिव्य बन जाती है। जिस सामर्थ्य में सेवा होती है, वही भगवान के कार्य का माध्यम बनती है। यदि इस समय आपके हृदय में भी कोई ऐसी प्रतीक्षा है जो वर्षों से एक मौन प्रार्थना बनकर बैठी है, यदि कोई ऐसा प्रश्न है जिसे आपने बार बार भगवान के चरणों में रखा है और जिसका उत्तर अभी भी मौन में छिपा हुआ है, तो शायद यह प्रसंग आपको स्मरण करा रहा है कि भगवान की लीला में न शीघ्रता होती है न विलंब। वह अपने पूर्ण समय पर ही प्रकट होती है और भगवान की दृष्टि से कोई प्रार्थना कभी ओझल नहीं होती। श्री राम का नाम हमें यह स्मरण कराता है, जब आशा कमजोर पड़ने लगे तो विश्वास को थामे रहे, जब परिस्थितियां मौन हो जाएं तो प्रार्थना को थामे रहे, जब मार्ग दिखाई न दे तो राम का नाम थामे रहे। क्योंकि जहां मनुष्य की दृष्टि रुकती है, वहीं से भगवान की कृपा दिखाई देने लगती है। तो आज कुछ क्षण आंखें बंद कीजिए, एक गहरी श्वास लीजिए और अपने हृदय में एक दीपक जलता हुआ देखिए। हो सकता है बाहर अभी अंधकार हो, लेकिन यदि भीतर राम का प्रकाश है तो कोई रात्रि स्थायी नहीं, कोई प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं, कोई प्रार्थना अनसुनी नहीं, कोई भक्त अकेला नहीं। यदि यह चिंतन आपके हृदय को स्पर्श करे तो कमेंट में लिखिए जय श्री राम। इस अमृतमय यात्रा में साथ चलने के लिए सोलफुल मोटिवेशन को फॉलो, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, राममय हो। जय श्री राम।